हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्विच केस। तो स्विच केस होते क्या है? जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है हमारे घर का सबसे अच्छा एग्जांपल। हमारे घर में अगर 10 स्विच लगे हुए हैं और हमको फैन ऑन करना है, तो हम सारे स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे नहीं कि कौन सा फैन का है। हम डायरेक्टली फैन वाले स्विच को जाके ऑन कर लेंगे। सिमिलरली स्विच केस भी ऐसा ही काम करता है। स्विच केस कैसे करता है कि हम जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देंगे या जो भी हम डेटा देंगे यहाँ पे, ये उसको चेक करेगा या मैच करेगा इन सब में से, और जो भी मैच हो जाएगा ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर 3 इनपुट देंगे इंटीजर में, तो ये यहाँ पे वेरिएबल है। ये 3 यहाँ पे चेक करेगा कि केस 1 में 3 है, 2 में 3 है और 3 में 3 है। तो हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्विच केस ऐसे काम करता है। सो हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे लिखे हैं कीवर्ड स्विच, एंड देन अंदर में हम वेरिएबल दिया जिसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट 1 2 3। यहाँ पे डिफॉल्ट केसेस है, केस 1 2 और 3। सो केस 1 अगर हमारा है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हमें हमारा यहाँ पे केस 3 है, तो केस 3 पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड हम एंड में ब्रेक लिखते हैं ताकि हमारा वो स्टेटमेंट रन होने के बाद ब्रेक आ जाए और ये हमारा स्विच केस से बाहर निकल जाए। और हम एंड में डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जैसे कि इनपुट 10 है, 10 तो हमारा इनपुट में है ही नहीं कहीं पे, तो 1 2 3 से 7 तक ही हो सकता है हमारा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो अगर हमारा 10 या फिर कुछ और वैल्यू आ जाती है बड़ी 7 से, तो ये यहाँ पे इनवैलिड डे प्रिंट कर देगा। सो हम कौन कौन से डेटा टाइप को इनपुट में ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोट है। फ्लोट कैसा होता है 1.1 एंड 2.2। सो हम फ्लोट को नहीं ले सकते इनपुट, बट बाइट शॉर्ट और जो इंट है इसको हम इनपुट में ले सकते हैं। इवन हम कैरेक्टर को भी इनपुट में ले सकते हैं। कैसे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। और स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, जैसे कि str123। हम ऐसे भी इसको स्ट्रिंग को भी इनपुट ले सकते हैं। हम स्विच केसेस को ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? हम स्विच केस को यूज करते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर। सो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे अभी। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केसेस के बीच में। तो हम स्विच केस को भी देखे हैं कि हमारे पास जो भी इनपुट है वो उस पर डायरेक्टली जाके वर्क करेगा सिमिलरली, जैसे कि हम अपने घर पे काम करते हैं। बट एल्स इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं कि हमने इनपुट जैसे कि 3 दिया हुआ है, ये पहले चेक करेगा हमारा 3 1 पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वल है कि नहीं है। फिर वो चेक करेगा 2 पे हो रहा है कि नहीं। फिर वो चेक करेगा 3 पे हो रहा है कि नहीं। अगर 3 पे हो जाएगा तो 3 को प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो एल्स प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम जैसे कि 100 200 है, तो उसमें हम इफ एल्स यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा को 99th वाले को प्रिंट करना है, तो ये 1 से लेके पूरा 98 तक चेक करेगा। बट जो स्विच केस होगा वो डायरेक्टली 99 पे जाके उसको प्रिंट कर देगा। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केसेस। सो ये हमारा एग्जांपल है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को अक्सर कहाँ पे देखते हैं? अगर हम विंडोज यूज करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें देखे हैं हमने कि हमारा ये फाइल होता है जो भी, तो उसमें हमारा को मेन्यू मिला होता है कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, मल्टीपल मेन्यूज रहते हैं। सो वो कैसे काम करते हैं? हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट में है कि अगर हम यहाँ पे ओपन को क्लिक करते हैं तो हमारा स्ट्रिंग इनपुट में यहाँ पे ओपन आ जाएगा। एंड ओपन आने के बाद वो चेक करेगा कि हमारा ओपन वाला ऑप्शन कौन सा है, वो यहाँ पे ये वाला है। तो वो उसको क्या करेगा कि उसके अंदर के जितने भी लाइन्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड उसको वहां से बाहर निकाल देगा ब्रेक के थ्रू। अगर हमको यहाँ पे न्यू करना है, तो हम यहाँ पे ओपन के बदले यहाँ पे न्यू लिखा रहेगा। देन ये चेक करेगा कि हमारा न्यू कौन सा है। फिर यहाँ पे न्यू पे जाएगा और उसके अंदर के एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसको ब्रेक कर देगा। अगर हमारा कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है तो वो डिफॉल्ट वाली लाइन चल जाएगी। जैसे कि हम अगर साइड पे कोई क्लिक कर देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू में चली जाती है। सो दिस इज द स्विच स्टेटमेंट्स। सो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वीएस कोड में इनके एग्जांपल्स के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।